नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में बेसहारा बच्चों को भी मिलेगा राइट टू एजुकेशन के तहत 25% आरक्षण, अधिकारियों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए बेसहारा बच्चों को वंचित श्रेणी में शामिल किया है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसके तहत कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25% कोटे में अनाथ बच्चों को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हायर ग्रेड पे मामले पर फिर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे देने के अपने निर्णय को पलट दिया है। 31 अगस्त को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की 99 श्रेणियों को पूर्व सरकार के समय दिए गए हायर ग्रेड पे फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया था। न्यायालय से कुछ मामलों को लेकर आ रहे निर्णयों के बाद कैबिनेट ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया था। हालांकि इसको लेकर वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन अब दोबारा कैबिनेट में इसे चर्चा के लिए रखा गया था। इस दौरान इस पर विस्तृत चर्चा हुई। सोमवार को आयोजित कैबिनेट ने इस फैसले को वापस ले लिया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की तिथि बढ़ी, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घटक 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के अलावा अस्वच्छ और जोखिम भरे व्यवसायों से जुड़े परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ये छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 3,500 से 8,800 रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल में पर्यटन सीजन में महंगा होगा हवाई सफर। इंडिगो ने दिल्ली के किराए में 2,161 रुपए की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश में बरसात के दौर थमने के दिन आती फ्लाइट के किराए में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन में हवाई सफर महंगा होने वाला है। कांगड़ा से दिल्ली का सफर 2,161 रुपए महंगा हो जाएगा। इस समय कांगड़ा के गग्गल स्थित एयरपोर्ट पर 5 विमान सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से 2 स्पाइस जेट की और 3 इंडिगो के विमान शामिल है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम के साफ होने और पहाड़ पर ट्रैकिंग स्थलों के खोलने और पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के शुरू होने पर अब पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसे देखते हुए विमान कंपनियों के विमान किराए में भी बढ़ोतरी होगी। मंत्रिमंडल बैठक सरकारी क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर भरे जाएंगे 3,700 पद। 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की होगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों बोर्डों में 3,700 पद भरने की मंजूरी दी गई है। इनकी भर्ती राज्य चयन आयोग और आउटसोर्स के माध्यम से होगी। इसके अलावा 1,602 बिजली मित्र भर्ती करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल के 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने हायर ग्रेड पे वापस लेने का निर्णय भी बदल दिया है। मंत्रिमंडल बैठक में 31 से ज्यादा एजेंडा आइटम आई थी, जिन पर मंत्रिमंडल ने विस्तृत चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णयों पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 1,602 पद बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों की स्वीकृत किए गए हैं। इन्हें आउटसोर्स आधार पर भरा जाएगा। अभी तक वन व पशु मित्रों की भर्ती की गई है। अब बिजली उपभोक्ता मित्र के पद भी भरे जा रहे हैं। 1,000 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से रेगुलर टीमेट के भरे जाएंगे। इसी तरह राष्ट्र विभाग में 645 पद पटवारियों के भरे जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के 400 पद, डॉक्टरों के 200 पद, पंचायती राज विभाग में भी लगभग 950 पंचायत सचिव, मेडिकल कॉलेज में 38 पद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रदेश सचिवालय में स्टेनोटाइपिस्ट के 25 पद स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए परवाणु और धर्मपुर पुलिस थाना में 38 पद कांस्टेबल, लोकायुक्त में 2 पद GOIT और 5 पद साइंटिफिक ऑफिसर के स्वीकृत किए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए 100 सरकारी स्कूलों में CBSE का पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी है। अभी तक ये सरकारी स्कूल हिमाचली स्कूल शिक्षा बोर्ड से समन्वय लेकर चल रहे थे।
मगर अब इनमें सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सरकार ने तर्क दिया कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। सरकार ने पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 उपधारा 1 के तहत अधिकार देने को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार अब वे कांस्टेबल जिसके पास स्नातक की डिग्री है, कांस्टेबल 7 साल की सेवा पूरी कर चुका हो, 6 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण ले चुका हो, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिस पर कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, उसे ऐसे मामले की जांच का अधिकार होगा जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान हो। राज्य में 13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सोलर सीबीजी पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए पट्टे पर भूमि देने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के नियम 7 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे हिमोडा के पक्ष में भूमि पट्टा अवधि अब 80 वर्ष तक होगी। ऐसे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और किफायती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग व्यवसाय एवं प्रक्रिया नियम 2024 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। अब उम्मीदवार आवेदन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर एक शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। साहसिक पर्यटन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी टैंडम पायलटों के लिए 31 अगस्त 2026 को या उससे पहले उड़ानों के दौरान सिमुलेशन पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है, ताकि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में लगे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस उपस्थिति बढ़ाने के लिए परमाणु धर्मपुर पुलिस थानों में आवश्यक पद भरे जाएंगे। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग में 5 नए पदों, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और जून स्केल स्टेनोग्राफर का पद भरा जाएगा। लोकायुक्त कार्यालय हिमाचल प्रदेश में 2 JOIT के पद भरे जाएंगे। 7 डिनोटिफाइड महाविद्यालय के 45 शिक्षण और 61 गैर शिक्षण कर्मचारी उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में भेजे। 9 जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है, ताकि मरीजों को घर के निकट सुविधा मिल सके। मेडिकल ऑफिसर सामान्य कैडर को मेडिकल ऑफिसर सामान्य और मेडिकल ऑफिसर विशेषज्ञों में विभाजित करने को मंजूरी दी है। संशोधन कर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि LADF का 10% हिस्सा प्रत्येक वर्ष चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता देने में उपयोग में लाने को स्वीकृति दी है। चंबा जिले के पांगी तहसील के साथ में नई उप तहसील खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी दी गई है। कांगड़ा जिले की रे उप तहसील में हटली और मलहंता पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार सर्कल नंगल बनाने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा जिले की उप तहसील चढ़ियार को तहसील का दर्जा देने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी गई है। हमीरपुर जिले के बोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के आलेर स्थित हरसी में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया है। सांग्या चोलिंग एसोसिएशन संजोली शिमला के पक्ष में सरकारी भूमि पट्टा अवधि को 40 साल के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दी है। तो ये बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को जारी कर दिया BPL प्रमाण पत्र, फर्जी दस्तावेज से मकान भी ले लिया, अब दोषी अधिकारी की तलाश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में फर्जी BPL कार्ड बनाकर आवास लेने वाली सरकारी कर्मचारी महिला के मामले में अब अधिकारियों पर जांच होगी। नगर निगम प्रशासन ने महिला को BPL प्रमाण पत्र जारी करने वालों की जांच की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने इन अधिकारियों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। निगम प्रशासन ने ये मामला आने के बाद आवास का आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन महिला को नियमों के खिलाफ BPL प्रमाण पत्र किस तरह और किन अधिकारियों के समय में जारी किया गया था, इसकी पूरी जांच की जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की गति थम नहीं रही है। मंगलवार को भी 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हुई है।
राज्य में मानसून से दुश्वारियां लगातार जारी है। सोमवार को 108 संपर्क मार्ग यातायात के लिए बहाल किए जाने के बावजूद भी शाम तक 3 NH और 490 संपर्क मार्ग अवरुद्ध चल रहे हैं। जिला कुल्लू में NH 3 और NH 305 जबकि उन्ना में NH 503A बंद पड़ा हुआ है। जिला कुल्लू में 153 और मंडी में 152 सर्वाधिक संपर्क मार्ग बंद है। सोमवार को 148 बिजली ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त बनाने के बावजूद शाम तक 352 ट्रांसफार्मर ठप रहे, जबकि 21 पेयजल योजनाएं दुरुस्त करने के बाद भी 163 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही है। ज्वाली अस्पताल के पास भूस्खलन की चपेट में आए 9 लोग, भवन को भी बना खतरा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लगातार नुकसान हो रहा है। जिला कांगड़ा के सिविल अस्पताल ज्वाली के पास भी भारी भूस्खलन हुआ है। सिविल अस्पताल ज्वाली के पुराने भवन के पास हुए भूस्खलन की चपेट में 9 लोग आ गए। समय रहते पुलिस, चिकित्सक और स्थानीय लोगों द्वारा इनका रेस्क्यू कर इन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। इनमें से 4 को गंभीर चोट पहुंची है, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ज्वाली में भर्ती करवाया गया है। टांडा अस्पताल में पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में होगी कानूनी कार्रवाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 12 सितंबर को पुलिस IPS अधिकारी के साथ एक नेता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक DGP अशोक तिवारी ने दिशा निर्देश जारी कर दी है। DGP ने जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन को मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने का जिम्मा सौंपते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बेमले की मौत मामला गिरफ्तार निलंबित ASI को 1 दिन की CBI रिमांड। चीफ इंजीनियर बेमले की मौत मामले में CBI द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी के आरोपी निलंबित ASI पंकज शर्मा को सोमवार को CBI कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दी है। CBI ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन आरोपी पंकज शर्मा ने जमानत याचिका भी लगा दी है, जिस पर मंगलवार दोपहर बाद 3 बजे सुनवाई संभव है। दर्दनाक हादसा, नालवी गांव में गिरा स्लेटपोस्ट मकान, मलबे में दबी मां और बेटी। नालवी गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जहां अचानक एक पुराना स्लेटपोस्ट मकान ढह गया, जिसके मलबे में घर में काम कर रही मां बेटी दब गई। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे में मलबे में फंसी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई है। इंस्पायर अवार्ड मान की योजना के लिए अब 30 तक आवेदन, 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी उठा सकते हैं लाभ। इंस्पायर अवार्ड मान की योजना के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर तक EMIS पोर्टल पर पंजीकरण और इंस्पायर मानक मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए अभी तक जिले के 165 सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 635 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। पहले आवेदन करने की तिथि 15 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। कई विद्यार्थी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए हैं, इसलिए आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कोटखाई में बड़ा सड़क हादसा, पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत, 2 घायल। शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल के रामनगर क्षेत्र में सोमवार सुबह सेब ढुलाई में लगी पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में 4 नेपाली मूल के और 1 स्थानीय व्यक्ति शामिल है। हादसे में घायल 2 लोगों का कोटखाई अस्पताल में उपचार चल रहा है।